राजस्थान में नाग की मौत के बाद नागिन ने जो किया उसे देखकर सभी लोग कांपने लगे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर पीयूष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। पीयूष बड़ा ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराकर वापस लौटा तो पीयूष ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद पीयूष ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो वहीं मर गया। दोस्तों, जब पीयूष को ये समझ लगा कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। पीयूष ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में पीयूष बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल पीयूष ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़कर आ गया था, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे पीयूष ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक पीयूष के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको मार नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और दोस्तों पीयूष के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण पीयूष बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन पीयूष काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब पीयूष ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने बताया कि मेरा नाम सुमन है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन पीयूष को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि पीयूष उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से पीयूष बहुत आकर्षित भी हुआ। उसे अपने साथ वो घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और पीयूष में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि पीयूष को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन पीयूष और सुमन घूमने गए। एक जगह पर बैठकर सुमन ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो पीयूष ने कहा कि ये तो एक मामूली सा तावीज है, और वो नागमणि पीयूष ने तावीज के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर पीयूष बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे जो मांगो वो मांग सकती हो। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने पीयूष से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद पीयूष ने कहा,
ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और पीयूष ने उस चमकीली चीज को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर पीयूष कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।